प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डेविड पुणेकर बोल रहा हूँ मुमराज से, ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च से। और लॉकडाउन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज मंगलवार है 28 अप्रैल 2020। मैं आपके सामने फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। और इसके पहले की वीडियो में हमने बात की थी चंगाई के बारे में कि चंगाई क्यों नहीं मिलती, चंगाई नहीं मिलने के कारण क्या है। और उसमें कई सारे कारणों के ऊपर हमने विचार किया था। तो जब मैं ये सब प्रचार कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं प्रचार कर रहा हूँ कुछ लोगों को जरूर कुछ सवाल होंगे, तो इसलिए मैंने इसका दूसरा भाग भी बनाया। और आज हीलिंग के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब चंगाई के बारे में बात की जाती है तो हमेशा एक वचन को बोला जाता है, जो वचन ऐसा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यानी कि चंगाई और विश्वास का जो है वो कनेक्शन है कहीं ना कहीं। और हमेशा प्रचारक बोलते हैं कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम चंगाई को पाओगे। और विश्वास के ऊपर बहुत बार जोर दिया जाता है। सो आज उन सब बातों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे कि चंगाई का अगला फेज क्या है। मैंने पहले भाग में आपसे कहा था कि चंगाई क्यों नहीं मिलती, चंगाई नहीं मिलने के कारण क्या है, लेकिन आज थोड़ा इसके दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे। तो चंगाई के बारे में अगर हम लोग जो वचनों को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है मत्ती 8:13 में आप एक सूबेदार के विश्वास को देखते हैं। मत्ती 9:2 और लूका 5:20 में एक आदमी जिसको लकवा मारा रहता है, वो उसके दोस्त जो है उसको यीशु मसीह के सामने वो छप्पर खोल के छोड़ते हैं। उनका विश्वास को आपने देखा। फिर 12 साल की रक्तस्राव बहने वाली स्त्री के विश्वास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर 2 अंधों का विश्वास मत्ती 9:29 में। उसके बाद कनानी स्त्री का विश्वास, उसके बाद अंधे बर्तलमे का विश्वास और एक पापी स्त्री का विश्वास जो यीशु मसीह के पैरों को इत्र से मलती है, और एक कोढ़ी का विश्वास। यानी कि बहुत सारे विश्वासों के बारे में इन सुसमाचार जो है 4 सुसमाचार उसमें लिखा गया है। इन सब लोगों के विश्वास के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है कि इनके पास विश्वास था और इनके विश्वास के द्वारा उन्होंने हासिल किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, 12 चेले, उनको सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने उनके अविश्वास की वजह से डांटा। ये चेले अपना घर बार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चले थे और यीशु मसीह जैसा उनको चलाता था वैसे वो चलते थे। ये यीशु मसीह के सारे चिन्ह चमत्कार देखते थे। सारे चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी यीशु मसीह अगर इनको डांटता है तो डांटने का कारण क्या है? अविश्वास। यीशु मसीह उनको क्या बोलता है कि तुम अल्प विश्वासी हो, तुम डरपोक हो, तुमने अभी तक विश्वास नहीं किया, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? मार्क 9वां अध्याय में लिखा है, मत्ती 8वें अध्याय में लिखा है, मार्क 4थे अध्याय में लिखा है, लूका 8वें अध्याय में लिखा है। यानी एक तरफ आप देखेंगे तो ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को पहली बार देखा, अब विश्वास किया और चंगाई पाली और यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और दूसरी जगह ऐसे लोग हैं जो लगातार यीशु मसीह के साथ है, लगातार यीशु मसीह के साथ घूमते फिरते हैं, 24 घंटा यीशु मसीह के साथ है, लेकिन यीशु मसीह उनको डांटता क्यों है? उनके अविश्वास के कारण। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, पहले चंगाई आई कि पहले विश्वास आया? आप डेफिनेटली बोलेंगे यस, पहले आप विश्वास करो फिर आपको चंगाई मिलेगी। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से देखेंगे तो पहला चंगाई आई, पहला विश्वास नहीं आया, पहले आई चंगाई। चंगाई को भाई 2000 साल पहले जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारी के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब उस वक्त हमें चंगाई मिली। और उस वक्त पतरस ने लिख के रखा, उसके मार खाने के वजह से हम लोग चंगाई पा चुके। यीशु मसीह के जन्म होने से पहले, कई साल पहले यशायाह नबी ने लिखा कि उसके मार खाने से हम चंगाई पा चुके। यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवाणी हुई थी, कई साल पहले चंगाई की। और यीशु मसीह के मारे जाने के बाद, उसके पुनरुत्थान के बाद पतरस से लिखता है कि उसके मार खाने से तुम चंगा हो चुके हो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगा हो चुके हो। इसका मतलब चंगाई 2000 साल पहले ही हमें मिली है। 2020 साल हो गए अभी। 2020 साल पहले जब यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा इट इज फिनिश, पूरा हुआ, तभी उसी वक्त हमें चंगाई मिली है। और जब यीशु मसीह इस संसार में था शरीर रूप से, तब वो अपने चेलों से क्या कहता था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहला वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया
कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यीशु मसीह मरने से पहले उसने अपने चेलों को यह अधिकार दिया था कि अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार करो, सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो, यह अधिकार दिया था। मत्ती 10:8 में लिखा है, यीशु मसीह क्या फरमाता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंट में पाया, यानी कि फ्री में मिला है तुम्हें, तुम फ्री में दो। 9:2 वचन में लिखा है, और उन्हें परमेश्वर का राज्य प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यहां पर साफ साफ लिखा है, बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। 10:9 में लिखता है, लूका 10:9 में, वहां के बीमारों को चंगा करो, यानी कि यहां के हो गए भी, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। यानी कि परमेश्वर बोलता है कि वहां पर जाकर चंगा करो, यहां पर जाकर चंगा करो, यानी कि जगह कोई मैटर नहीं करती, यहां के भी ठीक हो सकते हैं और वहां का भी ठीक हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं शहर में चंगाई अच्छी ज्यादा मिलती है, गांव में चंगाई कम मिलती है। कुछ लोग ऐसा जगह के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं, यहां पर चंगाई हो सकती है, वहां पर चंगाई नहीं होती। लेकिन यहां पर यीशु मसीह बोलता है वहां के बीमारों को चंगा करो, क्योंकि यहां पर के लोग चंगा हो चुके हैं। उसके बाद मरकुस 16, 17 और 18 नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उन्हें कुछ हानि नहीं होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। यहां पर देखिए ठीक से मैं क्या पढ़ रहा हूं, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि इन सभी वचनों में जो मैंने पढ़ा, इन सभी वचनों में कहीं भी यीशु मसीह ने ये कहा है कि बीमारियों के लिए प्रार्थना करो? कहीं भी लिखा है? कहीं ऐसा यीशु मसीह ने बोला कि उनके वो जो बीमार है उनके विश्वास के द्वारा वो लोग ठीक हो जाएंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पर जो 16-18 में लिखा है, मरकुस 16-18, तो सिर्फ हाथ रखने के लिए बोला, सिर्फ हाथ रखो। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा तुम जाके प्रार्थना करो, तेल लगा के प्रार्थना करो, घुटने पे आके, कुछ भी नहीं लिखा। वहां पर लिखा बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। सिंपल, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। कुछ लोग 12 साल से जो रक्तस्राव बहने वाली स्त्री का हमेशा उदाहरण देते कि यीशु मसीह ने उसको बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जब 12 साल की रक्तस्रावी स्त्री यीशु मसीह के पास आई थी, तब यीशु मसीह जिंदा था और वो औरत अपने विश्वास के ऊपर आई थी। वहां पर वो बोल रही थी कि मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, और यीशु मसीह उसके विश्वास को प्रतिसाद देता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और फिर इसी वचन को लेकर हम लोग प्रचार करते, जब बीमार आदमी सामने आता है तब हम उसके विश्वास को चैलेंज करते हैं कि तू विश्वास कर, मैं विश्वास करता हूं, हम दोनों का विश्वास चमत्कार करेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ साफ हुक्म दिया, तुम जाके बीमारों को ठीक करो। और ये तभी की बात है जब यीशु मसीह मरा नहीं था। ये तभी की बात है जब चेले सबसे ज्यादा कंफ्यूज लोग थे। चेलों को कभी कभी यही नहीं समझ में आता था ये कौन है। कई बार उसके बारे में वो सवाल पूछते थे, चेले कंफ्यूज थे। फिर भी यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया, जाकर बीमारों को ठीक करो। और उसके बाद पेंटिकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतर के आया, तभी वो लोगों ने पूरी दुनिया में जाकर प्रचार किया। पूरी दुनिया में जाकर वो लोगों ने प्रचार किया। फर्क क्या था? यीशु मसीह ने उनको तब अधिकार दिया था जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया भी नहीं था। और आप लोगों के बारे में बात करूं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर ऑलरेडी है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर ऑलरेडी है। जब उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, जब वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे, तभी यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाकर ये सब काम करो। मैं 3 विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहला नैसर्गिक विश्वास, जिसको मैं बोलता हूं 5 नंबर का विश्वास, यानी कि पंचेंद्रियों के ऊपर आधारित विश्वास। आपकी जो आंखें देखती है उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, आपके जो कान सुनते हैं उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, आपके पास जो पंचेंद्रिय है उसके ऊपर, उस विश्वास की बात मैं करता हूं। उसको बोलते 5 नंबर का, यानी कि नैसर्गिक विश्वास। उसके बाद दूसरा विश्वास जो है हमारे अंदर रहता है अविश्वास। कई बार चर्च में लोग जब आते हैं प्रार्थना करने के लिए, जब पास्टर ने प्रेयर किया रहता है, तब बोलते हैं हाँ पास्टर ने तो प्रेयर किया, वो देखेंगे अभी, पास्टर ने प्रेयर तो किया है, हम विश्वास तो करते, लेकिन देखेंगे अभी। ये देखेंगे अभी कहां से आ गया? विश्वास में किंतु, परंतु, बट, वाय कुछ नहीं होता।
विश्वास यानी कि विश्वास होता है। जब बाइबल में लिखा है तुम बीमारों पर हाथ रखो और चंगे हो जाएंगे, दैट इज फिनिश्ड। मतलब इसके ऊपर आपको बात ही नहीं करनी है। यीशु मसीह ने कहा है, ये किसी हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है, ये यीशु मसीह ने बोला है। यीशु मसीह ने बोला बीमारों पर हाथ रखो वो चंगे हो जाएंगे। तो आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसके हालत को देखकर विश्वास नहीं करना है, उसका हालत जो चल रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। यीशु मसीह ने कहा कि बीमारों पर हाथ रखो चंगे हो जाएंगे। लेकिन मैं दूसरी जो बात कर रहा हूं, हमारा अविश्वास, हमारे अंदर थोड़ा बहुत अविश्वास हर एक के मन में होता है, क्योंकि हम देख नहीं पाते। प्रेयर करने के बाद कुछ हुआ नहीं तो हम सोचते अरे यार कुछ हुआ नहीं, प्रेयर तो किया, इतना रो रो के प्रार्थना किया, फास्टिंग करके प्रेयर किया, कुछ हुआ नहीं। हमारा अविश्वास तभी ऊपर आता है। विश्वास हमारी समस्या नहीं, विश्वास है, लेकिन साथ में साथ अविश्वास भी है। और तीसरा विश्वास, जो 6 नंबर का विश्वास जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, वो ये है, चंगाई के लिए जो जरूरी है वो यीशु मसीह का विश्वास है। अगर आप पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश बाइबल की बात करो, केजेवी वर्जन, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 22वां वचन, गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 16 और 20, और प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 12 वचन। ये आपको हिंदी लैंग्वेज में या वर्नाकुलर लैंग्वेज में थोड़ा ट्रांसलेशन अलग मिलेगा। लेकिन अगर आप केजेवी पढ़ेंगे तो केजेवी में लिखा है कि फेथ ऑफ जीसस, यीशु मसीह का विश्वास, आपका विश्वास नहीं, मेरा विश्वास नहीं, अविश्वास नहीं, बल्कि यीशु मसीह का विश्वास। यीशु मसीह का विश्वास मतलब क्या है कि यीशु के अंदर जो विश्वास था वो विश्वास। और जब पवित्र आत्मा आपको मिला तब पवित्र आत्मा के 9 फल है और 9 वरदान है। इन 9 वरदानों में एक वरदान ऐसा है, विश्वास, जो वरदानों में भी है और जो फलों में भी है। फलों में भी विश्वास का वरदान है और वरदानों में भी विश्वास का वरदान है। दोनों जगह विश्वास के गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट ऑफ फेथ के बारे में लिखा है। वो कौन सा विश्वास है? वो है परम पवित्र विश्वास, द मोस्ट होली फेथ। दिस होली फेथ इज गिवन टू यू बाय होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के जरिए आपके अंदर परमेश्वर का, यीशु मसीह का परम पवित्र विश्वास डाला गया है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जो 6 नंबर का विश्वास है, 5 नंबर का विश्वास अक्सर आपको धोखा देगा, क्योंकि आप देखकर विश्वास करते, सुनकर विश्वास करते, इसलिए 5 नंबर का विश्वास आपको धोखा दे सकता है। आपका अविश्वास आपके विश्वास को खराब कर सकता है। लेकिन जो 6 नंबर का विश्वास है, जो यीशु मसीह का विश्वास है, वो बगैर देखे विश्वास करता है। जो वचन में लिखा है वही सच है, बाकी सब झूठ है। कुछ लोग मीडिया के ऊपर विश्वास करते, कुछ लोग सरकार के ऊपर विश्वास करते, कुछ लोग इंसानों के ऊपर विश्वास करते, लेकिन आपका विश्वास अगर बाइबल के ऊपर है, बाइबल में लिखा है, मीन्स इट इज फाइनल है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप उसको रिजल्ट को मत देखो, वहां पर हो चुका है। यीशु मसीह का विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। और बाइबल में लिखा है, पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 17 वचन में लिखा है, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह है, जैसा यीशु मसीह है, वैसे ही संसार में हम भी है। इसका मतलब क्या है कि जैसा यीशु मसीह है वैसे ही आप है। मुझे बताइए, यीशु मसीह की 33.5 साल की जिंदगी में कभी आपने ये सुना है कि यीशु मसीह को डायबिटीज था, यीशु मसीह को ब्लड प्रेशर था, यीशु मसीह को कोई बीमारी थी, यीशु मसीह को कभी बुखार आया? हाँ, ये बात लिखी है कि यीशु मसीह रोया, यीशु मसीह थक गया, यीशु मसीह थक कर बैठ गया। ये बात लिखा है, मैं मानता हूं, क्योंकि वो इंसान था, पूरी तरह से इंसान था। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह बीमार था। और जैसा अगर आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते, पहले यूहन्ना 4:17 के ऊपर अगर आप विश्वास करते, तो ये है, इसका मतलब ये है कि जैसा वो है, जैसा यीशु मसीह है, वैसे ही आप हो। फिनिश। यानी कि कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि जैसा यीशु है वैसा मैं हूं। और अगर जैसा यीशु है वैसा मैं हूं, तो यीशु ने जो जो काम किए सब काम मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यस मैं भी जिला सकता हूं। यीशु मसीह ने कोड़ियों को शुद्ध किया, यस मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, यस मैं कर सकता हूं। क्योंकि जैसा वो है वैसे तुम इस संसार में, बाइबल में नहीं लिखा है कि मरने के बाद हो जाएंगे, बाइबल में लिखा है तुम इस संसार में हो। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि जब किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं,
मैं अभी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करने जाते तो हम हालात को देखते। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करने जाते, कभी कभी हम उसकी उम्र पूछते, कितना साल है उसका, तो बोले कि 70 साल है, 80 साल है। हाँ, अभी इसका टिकट कट चुका है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 70 साल और 80 साल, ताकत रहेगी तो 80 साल। अभी ये तो 80 साल जिया, यानी कि मजबूत जिया, अभी वो मर गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। यानी कि हम हालात को देखकर अपना विश्वास का जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर नीचे करते हैं। मैं अपने किस्से के, मेरे साथ जो एक घटना हुई उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला गया, तो वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना मैं कर रहा था। जब तो मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन मैं फोन पे उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। तो बहुत सीरियस था, और मैंने सभी अपने जो प्रेयर पार्टनर्स को बोला प्रेयर करने के लिए। वो लोग भी उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। हम लोग लगातार पूरा जी जान लगा के प्रार्थना कर रहे थे, पूरा चर्च मिलके उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन न्यूज ऐसी आ गई, वो मर गया। वो मरने के बाद हम लोग बहुत अपसेट हो गए। जो लोग हम लोग प्रार्थना कर रहे थे वो लोग सब अपसेट हो गए, और हम सवाल का जवाब ढूंढने लगे कि क्यों मर गया, जब हम लोगों ने इसके लिए इतनी ईमानदारी से, इतनी इज्जत से प्रार्थना की। और ऐसा आप लोगों के साथ, कई लोगों के साथ हुआ भी है, क्योंकि आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरा जी जान लगाकर आप निस्वार्थ बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, और जब वो आदमी मर जाता है, उस वक्त क्या होता है कि हम बहुत निराश हो जाते हैं और सवाल पूछने लगते हैं कि क्यों मर गया। क्योंकि कई बार हमारी जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं होती। हम हालात को देखकर प्रार्थना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब आईसीयू में कोई पेशेंट है, जब उसको देखते हैं, हम लोग उसकी हालात को देखते हैं, वो आईसीयू के कमरे को देखते हैं, उसके रोने वाले रिश्तेदारों को देखते हैं, तो फिर हम लोग सोचते हैं यार इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेयर करना चाहिए। हमारे फेथ का लेवल हम लोग बढ़ाने को जाते हैं। और फिर जब कोई सरदर्द रहेगा, सादा बीमारी रहेगा, तो हमारा फेथ का लेवल उतना स्ट्रांग नहीं होता। 100 रुपए के लिए हम लोग इतना जोर से प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन 10,000 रुपए के लिए हम लोग फास्टिंग प्रेयर जरूर करते हैं। लेकिन विश्वास तो दोनों जगह में सेम ऑपरेट होना चाहिए। 100 रुपए के लिए भी उतना ही विश्वास की जरूरत है, और 10,000 रुपए के लिए भी उतनी ही विश्वास की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक ही परिमाण से सबको विश्वास दिया है, सबको सेम विश्वास दिया है। और वो विश्वास कौन सा है? वो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह का विश्वास। आपका विश्वास नहीं, मेरा विश्वास नहीं, हमारे अंदर का विश्वास नहीं। तो ये कब आया हमारे अंदर? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आया, तब आपके अंदर 9 वरदान आए। अभी कई लोगों को यही नहीं पता रहता कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। जब मैं किसी को सवाल पूछता हूं क्या तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो लोग उठपटांग सी बातें करते हैं, हाँ मेरे अंदर है। फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं अन्य भाषा में बात नहीं करता, मैंने अभी तो कोई हीलिंग नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसका सबूत क्या है कि जब बाइबल में लिखा है, पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय 3 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के बगैर कोई नहीं बोल सकता कि यीशु खुदा है। यीशु परमेश्वर है बोलने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपके अंदर वो परमेश्वर का परम पवित्र विश्वास है। वही विश्वास जो बेनीहीन के अंदर है, वही विश्वास जो बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों के अंदर है, सेम विश्वास एक दिन के मसीह में भी है, एक दिन के विश्वासी में भी सेम विश्वास है। और बाइबल में लिखा है कि एक ही परिमाण से सबको विश्वास दिया गया है। आपके अंदर जो परम पवित्र विश्वास है, आपके अंदर जो यीशु मसीह का विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा चमत्कार होते हैं। और वो विश्वास कैसे ऑपरेट किया जाता है? आप जब प्रार्थना करते हैं, तो आपको प्रार्थना करने के लिए उकसाने वाला कौन होता है? वो हालात। हम लोग देखते हैं आईसीयू में पेशेंट पड़ा है, हम लोग देखते हैं उसके रिश्तेदार रो रहे हैं, तो हमें भी तरस आता है, हम लोग रोते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है अगर हम प्रार्थना करेंगे तो उसको, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय 26-27 में लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करो। यानी कि वो हालात देखकर प्रार्थना मत करो। और दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि हीलिंग क्या होता है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा का एक वरदान है चंगाई। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा शक्ति है। कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा को दुखित मत करो, पवित्र आत्मा को खेदित मत करो, पवित्र आत्मा को खिन्न मत करो। ये सब एक व्यक्ति के लक्षण है। शक्ति को आप दुखित नहीं कर सकते, शक्ति को आप खेदित नहीं कर सकते, लेकिन आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं और पवित्र आत्मा को आनंदित भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है शोकित मत करो।
यानी कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और जब एक व्यक्ति अंदर आता है तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स के साथ वो अंदर आता है। आप अगर मेरे घर पे आते हैं तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं अपना हाथ बाजू में रख के बाहर रख के आता हूं, मैं एक ही हाथ लेके अंदर जाऊंगा, ऐसा आप नहीं बोलेंगे। जब आप मेरे घर पे आते हो तो आपका पूरा शरीर आता है। ठीक उसी तरह से पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आया तो सारे 9 वरदानों के साथ, सारे 9 फलों के साथ आया। लेकिन कई लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते, कई लोग उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते। वो बोलते कि नहीं, मैं अन्य भाषा में बात नहीं करता, मेरे पास ये गिफ्ट नहीं, वो गिफ्ट नहीं, ऐसा बोलते हैं, और फिर वो पवित्र आत्मा को डिनाई करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा उनके अंदर काम नहीं करता, क्योंकि मैं आपके सामने अगर बैठा हूं और आप बोलते कि नहीं पास्टर डेविड आने वाले हैं, तो मेरा सबसे बड़ा अपमान होगा। इस तरह से हम पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, कब आया? जब आपने स्वीकार किया कि यीशु प्रभु है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु प्रभु है, ये बोलने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। आम आदमी ये बात नहीं कर सकता। यीशु प्रभु है, यीशु खुदा का बेटा है, बोलने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर चंगाई भी है। इसका मतलब आपके अंदर चंगाई, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आपकी चंगाई उसको देने का है। आप सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, आप सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। आपके पास अगर आपने ऑनलाइन कोई चीज मंगाते तो कुरियर वाला आके देके जाता है, सिर्फ आपका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, और आपके नाम का पार्सल देके जाता है, यानी कि चंगाई आपके अंदर है। और मैंने जो वचन पढ़ाए थे कुछ देर पहले आपको, उसमें यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं बोला प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने बोला बीमारों पर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको कोई बोलेगा कि चलो प्रार्थना करने के लिए आओ उस व्यक्ति के पास, तभी आप प्रार्थना करने के लिए मत जाओ, आप चंगाई करने के लिए जाओ, क्योंकि चंगाई आपके अंदर है। ये सीक्रेट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, विश्वास की बात मैं करता हूं। कुछ लोग बोलते कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिसको जरूरत होती है उसको अक्कल नहीं होती। मराठीमध्ये म्हण आहे, गरजवंताला अक्कल नसते। यानी कि जिसको जरूरत है वो किसके ऊपर भी बोलो आप विश्वास करो, वो करेगा। अभी एक आदमी बीमार है, उसको आप बोलेंगे तू उस गधे के ऊपर विश्वास करे, गधा तुझे ठीक करेगा, वो तो करेगा। वो ये सोचेगा नहीं कि गधा है कि घोड़ा है, उसको बस चंगाई चाहिए। और कई बार हम लोग सामने वाले के विश्वास को चैलेंज करते हैं कि तुम विश्वास करो। अरे उसको यीशु मसीह के बारे में मालूम ही नहीं है, तो 5 मिनट में कैसे विश्वास करेगा वो यीशु मसीह के ऊपर? और वो चंगा ही नहीं पाता, हम चिढ़ जाते, अरे वो चंगा क्यों नहीं हुआ, इतना प्रार्थना किया, इतना ये किया, वो किया, लेकिन आपने गलत काम किया। आपके पास चंगाई है, आप डिलीवरी बॉय हो। समझो कुरियर वाला आता है आपके पास आपका पार्सल लेके, और आपको बोलेगा कि तुम और मैं मिलके प्रार्थना करेंगे, हमारे विश्वास को एक करेंगे और पार्सल ऊपर से टपकेगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। कुरियर वाला जो काम करता है वही आपको करना है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, मीन्स आपके अंदर चंगाई है, और आपके अंदर चंगाई तो बीमारों को देने के लिए यीशु मसीह ने बोला। ये सारे स्क्रिप्चर में कहीं भी नहीं लिखा है यीशु मसीह ने तुम जाकर प्रार्थना करो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। चेले गए, उन्होंने वचन प्रचार किया, उन्होंने बीमारों पर हाथ रखा, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ रह के जो लोग वचन प्रचार करते थे उसको कंफर्म कर रहा था चिन्ह चमत्कार के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि आप एक डिलीवरी बॉय हो, आप चंगाई को लेकर चलने वाले डिलीवरी बॉय हो। इसलिए आपके पास जो चंगाई है उसको देते जाइए। मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मैं लोगों को पूछता हूं, जब लोग बीमार होते तब उनको मैं पूछता हूं, अगर नया आदमी रहेगा, पुराना आदमी रहेगा, तो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसको ये नहीं पूछता कि तेरा विश्वास है कि नहीं। देखो, जिसको जरूरत है वो हाँ ही बोलेगा, लेकिन वो कितना विश्वास करेगा वो तो आप भी नहीं जानते। मैं जब किसी को फोन करता हूं और किसी का फोन आता है मुझे बीमारी के लिए या कोई कारण के लिए, तो मैं उसको पूछता हूं अभी चंगा होना चाहते कि बाद में। तो 100% लोग ये बोलते हैं मेरे को अभी चंगाई चाहिए, क्योंकि कोई भी रोकने को लिए तैयार नहीं। वो मराठी में कहावत है कि तूप खाल्लं और लगेच रूप येतं का। एक्चुअली वो बाइबल के अनुसार नहीं है। जहां कहीं भी यीशु मसीह ने चंगा किया, तुरंत चंगा किया। जिसके आंखें खुली उसको ऐसा नहीं बोला तू 10 दिन थोड़ा धीरे धीरे दिखेगा, तेरे को हल्का हल्का दिखेगा, बाद में तेरे को अच्छा दिखेगा, ऐसा नहीं यीशु मसीह ने बोला। बाइबल में लिखा है तुरंत चंगाई मिला। जो यीशु मसीह के पास है उनको तुरंत यीशु मसीह ने चंगा किया। तो अगर बाइबल में लिखा है जैसा वो है, यीशु मसीह जैसा है वैसे अगर इस संसार में, तो जो यीशु मसीह करता है एग्जैक्टली आप वही काम कर सकते हैं। इसलिए मैं पूछता हूं उनको कि तुम्हें अभी चंगाई चाहिए कि बाद में। मैं ये नहीं पूछता कि तुम्हारा विश्वास है कि नहीं। तो बोलते मेरे को अभी चंगाई चाहिए, तो मैं उसको बोलता ले लो, और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर अपने वादों का पक्का है, परमेश्वर अपने वादों का पक्का है, और जो उसने बोला कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर रहूंगा वो तुरंत कर देता है। यीशु मसीह ने जितने भी लोगों को चंगा किया, बिना शर्त चंगा किया, विदाउट काउंसिलिंग चंगा किया, उनके फेथ को पूछे बगैर चंगा किया, उनके बैकग्राउंड को पूछे बगैर चंगा किया। जब यीशु मसीह के पास बीमार लोग आए, जरूरतमंद लोग आए, बाइबल में लिखा है उसको तरस आया
और उसने अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा किया। आज यीशु मसीह दूसरे लोगों को आपके हाथों के जरिए चंगा करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को देखकर अगर आपको तरस आता है तो आप चंगाई के पहले कदम पे हो। यीशु मसीह को तरस आया, फिर यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और वो चंगा हो गए। वही यीशु मसीह आपके अंदर है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। इसलिए आप जब भी कभी कोई आपके सामने जरूरतमंद आता है, बीमार आदमी आता है और आपको तरस आता है, तो आपको उसको ये मत सवाल पूछो कि तेरे पास विश्वास है क्या। जब वो चमत्कार देखेगा ना, अपने आप विश्वास करेगा। यीशु मसीह ने सबसे पहले ये नहीं प्रकट किया कि मैं खुदा का बेटा हूं। यीशु मसीह ने पहले चमत्कार किए और फिर बाद में पूछा तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूं। यीशु मसीह को भी पहले चमत्कार करने पड़े। आप उसको सिर्फ ये बोलो तुम अभी चंगाई पाना चाहते हो क्या, और वो हाँ बोलेगा। और आपका काम है सिर्फ डिलीवरी पार्सल करने का, जो पार्सल है आपका वो डिलीवरी करने का, और उसको बोलने का अभी चंगाई को स्वीकार करो। आप उसके सर पे हाथ रखो और वो चंगा हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो तुम बीमारों पर हाथ रखो और चंगे हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन उसको लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक खुद का अनुभव है। मैंने कई लोगों को ये पूछा कि तुम अभी चंगाई पाना चाहते हो क्या, और उन्होंने हाँ बोला। और परमेश्वर विश्वासयोग्य है। परमेश्वर आपके विश्वास को नहीं देखता, परमेश्वर अपने वचन को देखता है। परमेश्वर उसके विश्वास को देखता है, यीशु मसीह के विश्वास को देखता है, जो पवित्र आत्मा के जरिए आपके अंदर डाला गया है। और जब वो विश्वास आपके अंदर ऑपरेट होता है, तब आप ये सामने वालों को ये सवाल मत पूछो कि तेरे अंदर विश्वास है क्या। सामने वाला जरूरतमंद है, उसकी जरूरत को पहले पूछो, तुझे अभी ठीक होना है क्या। और हर आदमी ये बोलेगा कि मुझे अभी ठीक होना है, और जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस वचन के द्वारा आप अपना काम चालू करेंगे, अगर आप, क्योंकि कई लोग क्या होता है, वो लोग हमेशा कारण बोलते हैं कि नहीं मेरा फेथ लाइफ उतना स्ट्रांग नहीं ना, मेरा प्रेयर लाइफ उतना स्ट्रांग नहीं ना, मेरे जीवन में ऐसा है ना, मेरे जीवन में वैसा है ना, इसलिए चंगाई नहीं हो सकती, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप चंगाई करने जाओ तो यीशु को देखो। यीशु चंगाई करता है, लेकिन वो आपके हाथों को इस्तेमाल करता है। आपके पास एक पार्सल है, उस पार्सल का नाम है चंगाई। उसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अगर आप ये विश्वास करते कि यीशु खुदा है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो चंगाई आपके अंदर है, सारे चिन्ह चमत्कार आपके अंदर है। यानी कि सारा पार्सल लेके आप चुपचाप बैठे हो और आप बोलते हो कि मुझे पार्सल ही नहीं मिला, तो वो गलत है। अपनी चंगाई का इस्तेमाल करो, अपने हाथों को इस्तेमाल करो। आपके हाथ ऐसे होने चाहिए कि मैं किसको चंगा करूं, किसको जाके प्रार्थना करूं। कोई भी आएगा प्रार्थना कर लेके, पास्टर लोगों के पास मत भेजो। कितना भी बड़ा बीमारी होने दो, बोलो मैं प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा लिखा नहीं कि पास्टर लोगों के हाथ रखने से ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग तेल पानी के ऊपर बहुत जोर देते हैं। मैं तेल पानी के खिलाफ नहीं हूं। बाइबल में लिखा है कि तेल मल कर प्रार्थना करे। वो अगुआ, चर्च के अगुओं को बुलाए। याकूब की पत्री में लिखा है कि चर्च के अगुओं को बुलाए, तेल मलकर प्रार्थना करे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा कि तेल का धंधा करो, 10 रुपए की बाटली 50 रुपए में बेचो, 20 रुपए की बाटली 100 रुपए में बेचो। ये बाइबल में नहीं लिखा है। ये धंधा हमारे लोगों ने चालू किया है। और कुछ परमेश्वर के सेवक, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सेवक, परमेश्वर के सेवक तो इतने होशियार हो गए कि उनके बारे में ये कहना पड़ेगा कि उनके पास बनिए का दिमाग है और मियाँ बाई की डेयरिंग है। इस तरह से वो अपने बिजनेस को चला रहे, बिंदास तेल पानी बेच रहे, लोगों को बेवकूफ बना रहे। और ये तो परमेश्वर की कृपा है कि लोग चंगे हो रहे, एक्सपोज नहीं हो रहे। लेकिन ये बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है तुम तेल का बिजनेस करो। हाँ, अगर कोई आपके पास तेल लेके आया तो उसको आप प्रेयर करके दे सकते हो उसके विश्वास के अनुसार, लेकिन उस तेल का पैसा ज्यादा मत लो। और वो तेल उसने लाया हुआ होना चाहिए। आप तेल बेचो मत। परमेश्वर ने आपको तेल बेचने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने आपको चंगाई करने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है तुमको फ्री में मिला है, तुम फ्री में दे दो। कुछ लोगों ने इसका बिजनेस करके रखा है। मैं तेल पानी के खिलाफ नहीं हूं। कई बार मैं भी तेल लगा के प्रार्थना करता हूं। अगर पवित्र आत्मा आपकी ऐसी अगुवाई करता है तो जरूर आप तेल लगा के प्रार्थना कीजिए, लेकिन उसको बेचकर उसका बिजनेस मत करिए, क्योंकि फिर लोग जो है वो परमेश्वर को छोड़कर उस तेल पानी के ऊपर भरोसा करना चालू करेंगे। फिर आपके ऊपर एक लेबल आएगा, तेल पानी वाले बाबा। हमें वो धंधा नहीं करना है। इसलिए मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं इस वचनों के द्वारा। चंगाई के बारे में बहुत सारे गलतफहमी है। एक्चुअली चंगाई परमेश्वर का स्वभाव है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल है ये। यीशु मसीह बहुत सिंपलिसिटी में काम किया। यीशु मसीह को तरस आया, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, यीशु मसीह ने चंगा किया। वही यीशु मसीह आपके अंदर है। कोई भी आपके सामने बीमार है तो इंतजार मत करो पास्टर लोगों का, इंतजार मत करो चर्च के लीडर्स का। आप
पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। आप लोगों के लिए प्रार्थना करो, लोग चंगे हो जाएंगे। सिर्फ ये सवाल पूछो, तुझे अभी चंगा होना है कि बाद में? और अभी चंगा होना है तो रेडी हो जाओ, रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी चंगाई को अभी स्वीकार करो, उसके ऊपर हाथ रखो, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करो, वो आदमी चंगा होगा। मैं 101% दावे के साथ ये कह रहा हूं, अगर आप ऐसा करोगे तो आप कई लोगों को चंगाई का अनुभव दे सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बात की। अगर आपको कोई भी सवाल है चंगाई के बारे में या जो मैंने प्रचार किया उसके बारे में कोई भी सवाल है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी आपको पूछना है तो आप मुझे भेज सकते हैं। हाँ, ये मैं ये कबूल करता हूं कि मेरी भाषा थोड़ी गड़बड़ है, हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में रहता हूँ, उनका असर हमारे ऊपर है। कई बार उर्दू वर्ड्स निकलते हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसका इंटेंशन प्रॉपर रहता है, वो गलत नहीं होता। तो अगर आपको किसी भी तरीके का आपको सवाल है, किसी भी तरीके का आपको डाउट है, या जो आपके मन में जो भी शंका है, आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप कमेंट्स में आप मुझे भेज सकते हैं आपके सवाल वगैरह। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और मैं जानता हूं मैं एक दिन आपको इसके बारे में भी बात करूंगा कि मैं विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं में क्या फर्क है। तो मैं जानता हूं कि इस वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाया है। प्रभु की स्तुति हो।